अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक दी मैथ्स क्लास। सो आज का जो लेक्चर होगा हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सरसाइज 1.3 के जो हमने रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे एक्सरसाइज 1.3 के प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 दे रहा है एक्सरसाइज 1.3 का। तो प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर क्या दे रहा है, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी A class B have if a set contains 4 element and B contains 3 elements। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर if n of A which is equal to 4 and n of B which is equal to 3, then how many relations can be made of A क्रॉस B। अब क्या बोल रहा है कि A क्रॉस B के कितने हमारे रिलेशन बनेंगे, जबकि A सेट के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है और B सेट के अंदर कितने हमारे पास 3 एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स के नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे। तो उसके बाद हमारे क्या बनेंगे रिलेशंस, क्योंकि हमें मालूम है, हमें बस जस्ट बताना है कि कितने टोटल रिलेशन बन सकते हैं, बनाने नहीं है लेकिन ये बताना है कि टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बने। तो आज सिंप्लीफाई करो, सॉल्यूशन इज n ऑफ A विच इज इक्वल 4 एंड n ऑफ B विच इज इक्वल 3, देन n ऑफ A क्रॉस B किसके बराबर होता है हमारा, n ऑफ A इंटू n ऑफ B। तो आ जाओ 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 12, मतलब n ऑफ A क्रॉस B किसके बराबर हुआ 12 के। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा कि टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे 12। अब टोटल ऑर्डर पेयर हमारे बने 12। तो अब क्या मालूम करना है कि रिलेशन मतलब क्या, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मालूम करने, रिलेशन का मतलब क्या, A क्रॉस B के जितने भी सबसेट बने। अब सबसेट का फार्मूला क्या था कि 2 पावर n। तो 2 पावर n का मतलब क्या, 2 पावर 12। अब 2 पावर 12, तो 2 पावर 12 का मतलब क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब क्या, 2 पावर 12 का मतलब क्या, 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई। अगर इन सब को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास कि अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो सिंप्लीफाई करो, 2 टू द 4 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 2 टू द 4। तो आज सिंप्लीफाई करो, 4 4 दा 16, 16 को 4 को तो 64, ये भी क्या आएगा 64। अब 64 को 64 से मल्टीप्लिकेशन, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 64, तो रिजल्ट क्या आएगा 4 4 दा 16 4 6 दा 24 25, तो ये क्या आएगा 6 4 दा 24 6 दा 36 36 और जो 2 होगा हमारे पास कितना आएगा 38। अगर इन सबको आपस में ऐड करें तो 6 9 10 4, मतलब रिजल्ट क्या आया हमारे पास 4096। तो 40 जो 96 है वो क्या निकलेगा, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट में क्या आया हमारे पास 4096। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ A क्रॉस B के कितने बनेंगे 4096, जबकि उसके सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 4 और n के अंदर कितने B। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 7, ये हो गया उसका आंसर। उसके बाद हमारे पास कुछ और कंडीशन दे रहा है प्रॉब्लम्स की, कि प्रॉब्लम नंबर 8 है। अब प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर हमें क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑर्डर पेयर्स। अब ऑर्डर पेयर की लिस्ट बनानी है। ऑर्डर पेयर की लिस्ट कैसे बनानी है, ऑफ रिलेशन
इन द रिलेशन if a set which is equal to 1 2 3 4 and b set which is equal to 0 2 0 1 2 3 where a comma b belongs to set of R if and only if number 1 if नंबर 1 में कंडीशन क्या करनी है, a इक्वल टू बी। नंबर 2 में कंडीशन के हिसाब से a प्लस बी विच इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर आप ट्राई कर लेना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन b एंड फोर्थ नंबर क्या दे रहा है a डिवाइड्स b। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि ऐसे रिलेशन के पेयर बनाओ ऑर्डर पेयर के हिसाब से जहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए a बराबर b, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट आपस में इक्वल हो तो ऐसा रिलेशन निकालो। सेकंड में क्या बोल रहा है a प्लस बी बराबर 4, a प्लस बी का बराबर 4 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट को आपस में ऐड करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मतलब ऐसा रिलेशन निकालो, ऐसे ऑर्डर पेयर उनके अंदर रखो रिलेशन के अंदर जहाँ पे a की वैल्यू b के बराबर, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। और थर्ड में ऑर्डर पेयर ऐसे रखने हैं जहाँ पे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए किसके, b के। और 4 नंबर में क्या है कि a डिवाइड्स b, मतलब क्या a क्या करे, डिवाइड करे किसको, b को। मतलब ऐसे रिलेशन के हिसाब से हमें बनाने। तो आ जाओ सॉल्यूशन। नंबर 1 कंडीशन क्या दे रहा है, a इक्वल टू बी। ए सेट किसके बराबर दे रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड बी सेट वो चीज़ इक्वल किसके बराबर दे रहा है हमारे पास, 0 1 2 3। अब ए इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी वाला ये वाला ऑर्डर पेयर बनाना है। मतलब ऐसा रिलेशन निकालना है जहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बने वो क्या बने, ए और बी का जो ए और बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या, सेम। मतलब क्या, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 देखो ये वाला, मतलब 1 कामा 1, मतलब ए बी की वैल्यू क्या, सेम। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2 कामा 2, ए बी की वैल्यू क्या, सेम। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ए बी की वैल्यू क्या, सेम। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में सेम हो, नहीं है। मतलब क्या, ये रिलेशन जो निकलेगा हमारा कौन सा निकलेगा, ए इक्वल टू बी वाला। मतलब ए इक्वल टू बी का मतलब क्या कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या, सेम रखनी। उसके बाद सेकंड नंबर कंडीशन क्या दे रहा है, a प्लस बी विच इज इक्वल 4, a प्लस बी विच इज इक्वल टू 4, a प्लस बी बराबर 4 के। मतलब क्या, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट को आपस में समअप करूं तो रिजल्टेंट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो a किसके बराबर गिवन दे रहा है, 1 2 3 4 एंड बी किसके बराबर दे रहा है, 0 1 2 3। मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर निकालने हैं जहाँ पे सम क्या आना चाहिए, 4 के बराबर। तो r बराबर किसके होगा, अब 1 के साथ कौन सा नंबर, अगर यहाँ पे 1 रखा हूँ, 1 के साथ कौन सा नंबर रखूँ जो सम 4 के बराबर है, 1 प्लस 3 4। 2 के साथ कौन सा नंबर रखूँ जो सम हमारे पास 4 के बराबर होना चाहिए, 2 कामा 2, मतलब 2 प्लस 2 4। फिर इसी हिसाब से 3 को किसके साथ रखूँ, 3 कामा 1 प्लस 4। 4 को किसके साथ रखूँ, 4 कामा 0, तो ये भी क्या होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। फिर इसी हिसाब से ऐसा कोई रिलेशन अगर जिसको सम करूँ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4, कोई भी नहीं तो ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा किस हिसाब से, a प्लस बी बराबर 4 के। मतलब ऐसे रिलेशन निकालना है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर की वैल्यू ऐसी रखनी है जिनको अगर सम करूं, ए बी को सम करूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4। फिर थर्ड नंबर जो कंडीशन दे रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी का मतलब क्या होगा, अब ये दोनों क्या होंगे आपके होमवर्क है ऐसे इस किस्म के, घर पर ट्राई करो। अब यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरीके से होंगे। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू जो रखो वो बी से ग्रेटर होनी चाहिए।
मतलब 1,2 हो गया बी से ग्रेटर, 1,3 हो गया बी से ग्रेटर, 1,4 हो गया बी से ग्रेटर। तो इसी हिसाब से आपको ऑर्डर पेयर वो वाले रखने जहाँ पे ए की वैल्यू क्या ग्रेटर होनी चाहिए किसकी, बी के। मतलब क्या 1,0 हो गया, 2,1, तो 3,1, 3,2, फिर 4,1, 0, 4,1, 4,2, 4, तो इसी हिसाब से आपको ऑर्डर पेयर निकालने। फिर ये वाली कंडीशन क्या दे रहा है, ए डिवाइस बी। ए डिवाइस बी का मतलब क्या, ए की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है, डिवाइड करे किसको, बी को। मतलब 2,2, ए की वैल्यू 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 को। 3, 1,0, 1 डिवाइड कर रहा है किसको, 0 को। 1,2, 1 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 को। इसी हिसाब से आपको वो वाली वैल्यू रखनी है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 8, जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर ए सेट भी दे रहा है, बी सेट भी दे रहा है। अब ऐसे ऑर्डर पेयर रखने रिलेशन के अंदर जिनमें वैल्यू क्या दोनों की सेम होनी चाहिए, प्लस करें तो 4 के बराबर, ग्रेटर देन और डिवाइड के हिसाब से। तो ये आपका कि बकाया ये वाले प्रॉब्लम जो होंगे आपके होमवर्क है, घर पे ट्राई करो। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9। अब प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर कंडीशन क्या दे रहा है कि इफ़ ए बी रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ जेड पॉजिटिव, मतलब इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, मतलब जेड ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्या निकालना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the relation in Z is given by R1 which is equal to A comma B such that 2A plus B which is 10। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कर रहा हूँ, बकाया जो थर्ड नंबर होगा वो आप घर पर ट्राई करो। तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आप घर पर ट्राई करना। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या दे रहा है हमारे पास है, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, एक रिलेशन दे रहा है, मतलब ए बी की वैल्यू जो होनी चाहिए किस में से, जेड पॉजिटिव में से। अब क्या निकालना है, डोमेन। अब हमें पता है कि डोमेन जो पुट करेंगे वो क्या, डोमेन, और जो आउटपुट आएगी वो क्या, रेंज। मतलब बी क्या होगा, डोमेन, और ए क्या होगी, रेंज हो जाएगी। तो सॉल्यूशन एज ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, मतलब जेड पॉजिटिव, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं रखनी, लेकिन पॉजिटिव में होने चाहिए। जहाँ पे नेगेटिव या जीरो आ जाएगा वहाँ तक हमारी जो वैल्यू होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो रिलेशन क्या दे रहा है, R1 विच इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट 2A प्लस बी विच इज इक्वल टू 10। तो सो कंडीशन ये वाली है, तो 2A प्लस बी विच इज इक्वल 10। अब b क्या, रेंज, तो b विच इज इक्वल 10 माइनस 2A। अब a क्या, डोमेन। लेट यहाँ पे करेंगे, लेट a विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 1। मतलब क्या, a की वैल्यू कहाँ से ताल्लुक रख दी, जेड पॉजिटिव, मतलब जेड इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। मतलब a की वैल्यू जो पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी, डोमेन, और b की वैल्यू क्या आएगी, रेंज। इफ a विच इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, तो कंडीशन क्या थी, b विच इज 10 माइनस 2A विच इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8। इफ A विच इज इक्वल टू 2, तो B विच इज इक्वल 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, A की जगह भी क्या 2 पुट करना, 2 टू द 4, तो 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। फिर इसी हिसाब से इफ A विच इज इक्वल 3, तो B बराबर किसके होगा, 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो विच इज इक्वल 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। फिर इसी हिसाब से इफ A विच इज इक्वल टू 4, तो B बराबर क्या होगा, 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 10 माइनस
10 माइनस 8 विच इज 2। अब ये जो वैल्यू हमें आउटपुट आ रही है वो किस सेट से चालू के बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। और ये वाली जो हमें रेंज निकल रही है वो बी की वैल्यू क्या होगी, रेंज। अब जो रेंज निकल रही है वो भी जेड पॉजिटिव से चालू रख रही है। तो इसी हिसाब से अगर मैं इफ़ ए विच इज इक्वल 5 पुट अप करूँ तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल 10 माइनस 10 विच इज 0। क्या 0 हमारा ताल्लुक रखेगा जेड पॉजिटिव, नहीं रखेगा। मतलब क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। मतलब क्या, डोमेन कौन से निकले, डोमेन हमारी ये वाली जो हमने पुटअप की, बस यहाँ तक, जहाँ तक वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही थी वहाँ तक हमने पुटअप की। मतलब सेट ऑफ डोमेन क्या होगा, डी मतलब डोमेन। सेट ऑफ डोमेन किसके बराबर में निकला, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इसी हिसाब से सेट ऑफ रेंज विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब आर का मतलब क्या होगा, रेंज। अब रेंज यहाँ पर लिख लो, रेंज किसके बराबर मिलेगा, जो हमारी आउटपुट मिली। आउटपुट क्या मिली, 8 6 4 2। तो मतलब अगर अरेंजमेंट के हिसाब से रखूँ तो 4 2 2 4 6 8। तो मतलब डोमेन भी निकल गया, रेंज भी निकल गई, ये हमारा आंसर। मतलब कोई रिलेशन दे रहा था और वहाँ से हमें बोल रहा था कि ए और बी की जो वैल्यू होगी वो किस से चालू करनी चाहिए, जेड पॉजिटिव से। जेड पॉजिटिव के अलावा अगर दूसरी वैल्यू आई मतलब वो वैल्यू ताल्लुक नहीं रखेगी ना डोमेन के अंदर ना रेंज के अंदर। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 का फर्स्ट नंबर कंडीशन, फर्स्ट प्रॉब्लम। इसी से हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम भी इसी तरीके से दे रहा है, वो भी इसी तरीके से आपको करने होंगे, घर पर बैठ के ट्राई करो, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो वाले प्रॉब्लम हम यहाँ पर ट्राई करें। तो ये था प्रॉब्लम नंबर हमारा 9 जो हमें दे रहा था किस हिसाब से कि अगर कोई रिलेशन गिवन है तो उस रिलेशन के अंदर कंडीशन भी दे रहा है तो डोमेन भी मालूम करो और रेंज भी मालूम करो। और इसी हिसाब से प्रॉब्लम नंबर 10 दे रहा है, द रिलेशन R which is equal to A comma B such that B which is equal to A in Z, the set of integers has domain -1 0 1 2, find its रेंज। क्या बोल रहा है कि कोई रिलेशन, यहाँ पे भी रिलेशन दे रहा है। अब सेट ऑफ डोमेन, डोमेन का सेट मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज का मतलब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ बी। तो सॉल्यूशन is R which is equal to A comma B such that B which is equal to A। so कंडीशन क्या दे रहा है, B which is equal to A एंड डोमेन which is equal to किसके बराबर दे रहा है, -1 0 1 2। मतलब A which is equal to -1, A which is equal to 0, A which is equal to 1 एंड A which is equal to 2। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है B की वैल्यू एज B which is equal to 2A, if A which is equal to -1 तो B बराबर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो B बराबर होगा -1। फिर इसी हिसाब से A which is equal to 0 तो B बराबर किसके होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो B बराबर किसके होगा, 0। फिर इसी हिसाब से A की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करें तो B बराबर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1। मतलब क्या कंडीशन ये वाली है ना, तो मतलब A की जगह भी क्या 0 -1 पुट करना, 0 1 2। तो पुटअप किया, A की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, B की वैल्यू। फिर इसी हिसाब से लास्ट में क्या दे रहा है, इफ़
ए विच इज इक्वल टू 2, तो बी बराबर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बी बराबर किसके होगा 4। ए की जितनी भी वैल्यू थी वो पुटअप की, तो बी की सारी वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू क्या आई -2 0 2 4, तो यहाँ पे क्या निकला हमारा सेट ऑफ रेंज विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा -2 0 2 4। सेट ऑफ रेंज निकल गया, ये हमारा आंसर। और क्या डोमेन दे रहा था, रेंज मालूम करनी थी, तो डोमेन की जगह पे जो वैल्यू निकला वो पुटअप किया, तो हमारे पास रेंज निकल गई। तो ये था हमारे कुछ प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर थे। तो अगर कोई भी रिलेशन गिवन है और उसकी कंडीशन दे रहा है, अगर डोमेन दे रहा है तो रेंज किस तरीके से निकालेंगे। फिर इसी हिसाब से प्रॉब्लम नंबर 11 भी आपका ये पैटर्न दे रहा है। प्रॉब्लम नंबर 10 के हिसाब से अब क्या दे रहा है कि जेड इंटीजर जेड पॉजिटिव फाइंड दिस रेंज, मतलब क्या डोमेन क्या होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से +1 2 3 4 अप टू 7, मतलब ये वाले पॉजिटिव इंटीजर। तो एक्स की वैल्यू क्या ए की वैल्यू का क्या पुट करनी है, एक्स ये हो या ए हो, एक्स या ए किसको शो करेगा डोमेन को शो करेगा, वाई और बी किसको शो करेगा रेंज को शो करेगा इन द ऑर्डर पेयर। तो ये चीज़ है। प्रॉब्लम नंबर 11 भी आपका इसी तरीके से होगा, मतलब क्या प्रॉब्लम नंबर 11 ये भी आपका इसी तरीके से है। तो घर पर बैठकर ट्राई करो, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट डे के अंदर जो भी प्रॉब्लम आपसे ना हो रहा है तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड जो बकाया प्रॉब्लम से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे।